हेलो जी, राम राम भाई सभी को। स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में, एक और नए ब्लॉग में। तो क्या हाल है भाई सभी के? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया कर रहे होंगे अपने लाइफ में। आज भाई आईबीपीएस का कुछ लोगों का शिफ्ट रहा होगा। तो क्या रहा शिफ्ट, कैसा रहा, इसकी एनालिसिस वीडियो तो यूट्यूब पे वैसे बहुत ढेर सारी लोगों की आ गई। आप लोग का क्या रहा वो कमेंट डाउन करके मुझे बताना कि कैसा आया पेपर, क्योंकि मेरा तो भाई कल है, मतलब दूसरे दिन पे है और सेकंड शिफ्ट। ठीक, तो अब देखता हूँ कल क्या होता है क्या नहीं। और भाई आज सुबह मैं उठा 9 बजे। मैं सोचा थोड़ा जल्दी उठ जाऊँगा, बाकी अपना काम वाम करूँगा बैठ के, भाई मॉक वॉक दूंगा, क्योंकि कल इतना ज़्यादा थकान हो गया था ना भाई। मैं सोचा था रात में मॉक लगाऊंगा, बट लगाया नहीं है। पूरा बॉडी एकदम पेन कर रहा था, भीगते हुए इतना दूर आया। तो भाई जाहिर सी बात है तबीयत थोड़ी सी भारी हो गई। एकदम सोआ ना मैं, मुझे लगता है मैं लगभग 9-10 बजे तक सो गया था और सुबह सीधे 9 बजे उठा। 12 घंटे लगातार सोआ मैं एकदम गहरी नींद में भाई। तो सुबह उठा और पापा है नहीं, पापा गए हुए हैं असम, माँ कामाख्या देवी। ठीक, मैंने उड़ीसा बोला था, मुझे खुद कंफर्म नहीं था, अब कंफर्म हो गया। ठीक है, तो आज सुबह उठा 9 बजे से, 9 बजे से लेकर के लगातार दौड़ना लगा हुआ है भाई। मतलब ये दवाई यहाँ से लेनी है, ये दवाई लेनी है, एजेंसी से ये दवाई लेनी है, इसको यहाँ भेजना है, इसको यहाँ भिजवाना है, इसको यहाँ भिजवाना है, इनका पेमेंट आ गया, इनका पेमेंट आ गया। पेपर पे कम फोकस है, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है। और एक तो गुस्सा तब लगती है ना भाई, जब आप दवाई भिजवा दो और सामने वाला बोले भैया ये वाली दवाई तो हम रही गई थी, ये फिर से भिजवाइए। ये कौन सी बात है? साले होश में रहते हो सुबह सुबह की? गाना में फूक के सुबह सुबह बैठे रहते हैं लोग कि अबे 4 दवाई लिखवा रहे हो, 2 दवाई और तुमको नहीं पता है कौन सी है कौन सी नहीं है, लिखवा दो, डायरेक्ट एक साथ पहुंच जाए। फिर उसके लिए एक आदमी जाए अलग से और तेल लगा के तुम फिर दे तुमको। बात करते हैं लोग यार, कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं, लेकिन क्या करें भाई, है धंधा है तो भाई धंधे में तो थोड़ा ऊपर नीचे करना ही पड़ेगा। पर ऐसा करना नहीं चाहिए ना भाई। तो जानते हो, सुबह उठा, दवाई ववाई लेके आया, ठीक है, नहाया, पूजा वूजा किया। फिर उसके बाद फिर एक दवाई का काम आ गया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया। मतलब ऐसे करते ही आज अभी अभी जो करेंटली मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अभी कितने बज रहे हैं मालूम है? अभी बज रहा है 1:32, 1:30 बज रहा है। सुबह 9 बजे से उठा, 1:30 बज गया। और अब तक मैंने सिर्फ काम ही किया, कोई मॉक नहीं लगाया, कुछ नहीं किया। अब बैठूंगा, 4 मॉक लगाने हैं, 4 मॉक बस लगाऊंगा। इंग्लिश का पीएम मतलब पावर मॉक है सर संतोष सर के थ्रू, वो कर लूँगा। बस इतना करके फिर कल जाके पेपर दे दूंगा यार आराम से। और भगवान करें कल वाला पेपर भी थोड़ा बढ़िया हो जाए। बस इतना हो ना भाई कि जाते वक्त बारिश न मिले, बस आते वक्त भले मिल जाए चलेगा, जाते वक्त न मिले यार, क्योंकि भीगे में बैठ के देना पेपर। एक तो पपाई आ रही है साला, ऊपर से उसी में पेपर का, और ऐसा लेवल जो भाई दिमाग लगाना ही लगाना पड़ेगा। चलो आईबीपीएस है तो थोड़ा सा लेवल रहता है, इसमें अटेम्प्ट हम लोग को ज़्यादा करने पड़ेंगे भाई। लेवल इजी है तो अटेम्प्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। अब देखते हैं कल क्या पेपर रहता है, क्या शिफ्ट रहता है। और बाकी आज जिसका जिसका पेपर हो गया कमेंट डाउन करके अपनी अटेम्प्ट बता देना भाई, और कैसा पेपर आया था वो भी मुझे बता देना, ठीक है। और बाकी कल कल जिनका पेपर है उन सभी को ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पेपर देना। टेंशन मैंने बोल रखा है एकदम नहीं लेना। उस 1 घंटे में जब तुम उस 1 घंटे में कोई और थॉट मत लाना। दुनिया में आग लग जाए, क्या हो रहा है, कहाँ चला गया, कौन है, कैसा है, सब छोड़ देना। पूरा कंसंट्रेशन पेपर पे। और उससे 10 मिनट पहले जब पेपर शुरू होता है तो 10 मिनट 5 मिनट का टाइम मिलेगा ना तुमको, तो एकदम शांत मन, शांत होकर बैठना। कोई थॉट मतलब उल्टा पुल्टा कोई थॉट नहीं, खाली अपने सांसों पर फोकस करना, अपने विजुलेशन पे फोकस करना और पेपर देना, ठीक है। तो चलो अब खाली हो गया, अब तो कोई काम नहीं है। बस एक बंदा आ रहा है, वो आएगा, कुछ दवाई रखा हूँ, दवाई लेके जाएगा, ठीक है। तो अब मैं चल रहा हूँ अपना बैठ के, ये देखो, देख रहे हो, ये दवाई अभी रख दिया हूँ। और ये दवाई वो आएगा यहाँ घर पे खुद ही लेके जाएगा। और अब मैं आराम से अपने चेयर और टेबल पे बैठूँगा और फर्स्ट क्लास बैठ के अपना मॉक दूंगा। मॉक पहले एक मॉक देता हूँ, फिर उसके बाद कर लूँगा नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे करते 4 मॉक आज कंप्लीट करूँगा, चाहे जैसे भी, सोने से पहले। फिर कल जाके पेपर दूंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, अपना मॉक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज़्यादा टेंशन तो ऐसा लेने का नहीं, हो गया, क्या करना है, कल एक पेपर और है। तो भैया अभी अभी अपना एक मॉक डन हुआ, फर्स्ट मॉक। और देख सकते हो भाई रीजनिंग में अच्छा खासा अटेम्प्ट किया। मैंने सोचा गलत तो एक भी नहीं होगा, लेकिन भाई अपन लोग अटेम्प्ट करें और गलत ना हो, तो आया सेम था, ठीक है, लगा तो सेम होगा, लेकिन क्या बताएं। बस 3 क्वेश्चन ये वाले मैंने नहीं अटेम्प्ट करे थे, ये वाले जो पजल आता है ये मैंने नहीं अटेम्प्ट किया, ठीक है। और अभी इंग्लिश दिखाता हूँ, ये देखो, मुझे तो लगा कि इस बार इंग्लिश में एकदम 1 नंबर जाएगा, बट गलतियाँ देख रहे हो कहाँ कहाँ हुई हैं।
ये, फिर एक इसमें भी हो गई। ये एरर है, एरर भी नहीं है, इसको फेस रिप्लेस करना है। बहुत छोटी, ये वाले में मेरी बहुत छोटी मिस्टेक हुई यार। न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होना चाहिए ना, कंपनी ने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, मैंने इट विल लॉन्चेस लिख दिया, मैंने गलती हो गई। इस वाले में मुझे लगा था न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट होगा, बट टिक यहाँ पे होगा। कभी कभी साला लगता जो है वो होता नहीं है, और जो होता है वो लगता नहीं है, ठीक है। और ये तो न्यू इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। नो इम्प्रूवमेंट जब रहना ही था तो क्या करने क्वेश्चन बनाते हो, बहन चोद मत बनाया करो। एक इसमें भी चुत गया। सॉरी मैं थोड़ा अपशब्द भाषा की बात कर रहा हूँ भाई। जब गलत हो जाता है ना, बेमतलब का गलत होता है ना, तो बहुत गुस्सा आती है, फिर गाली वाली देने का मन करने लगता है यार। ये देख लो, तो ये गलतियाँ हो गई। और सबसे बढ़िया तो क्वांट गया, दोनों डीआई हो गई। देखो ये डीआई आई थी, बार ग्राफ की ईजी थी, और एक ये डीआई आई थी, इसको निकालना था, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने ये अर्थमेटिक का पूरा पार्ट किया, लेकिन मैंने अर्थमेटिक के जितने क्वेश्चन थे नहीं किए, अर्थमेटिक के पूरे क्वेश्चन मैंने नहीं किए, बट और बाकी मैंने सिंप्लीफिकेशन और डीआई मैंने पूरा कर लिया। इसमें मिसिंग नंबर सीरीज़ या रॉन्ग नंबर सीरीज़ नहीं आई थी। अब ये जो मैंने नहीं लगाया ना, इसको रिसॉल्व करूँगा अभी बैठ के एनालिसिस पे इसको, और जो गलत हुआ है इंग्लिश में उसको देख के, उसके बाद फिर इसके बाद नेक्स्ट कुछ ये नेक्स्ट सोच रहा हूँ मैं इंग्लिश का प्रैक्टिस मॉक लगा लूँ, फिर उसके बाद एक और मॉक, ठीक है। ये गाइडली का मॉक था मेरा वैसे फिलहाल, और बाकी ठीक ठाक रहा। तो चलो अब इसको कर लेता हूँ पहले एनालिसिस, इस पूरे क्वेश्चंस को रिसॉल्व कर लेता हूँ। अर्थमेटिक का मैं करा नहीं, मैंने सोचा अर्थमेटिक क्लास में करूँगा, बट टाइम निकल गया। क्यों रीज़न क्या, ये देखो, ये क्लर्क लेवल का है, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट आ गया था, कैलकुलेट करते करते हालत ख़राब हो गई मेरी, ठीक है। तो चलो इसको कर लेता हूँ एनालिसिस फटाफट। तो भाई मॉक देने के बाद मैंने सोचा कि इंग्लिश का मेमोरी बेस्ड पेपर लगा लेते हैं। ये 4 अक्टूबर का है, संतोष सर करा रहे थे। वैसे मैं पावर मॉक संतोष सर से करता हूँ, तो आज इनका सामने आ गया तो मैंने सोचा इसी को कर लेते हैं, तो बस। और ये देखो संतोष सर का टेलीग्राम चैनल, जिसको ज्वाइन करना है भाई लेके ज्वाइन कर सकता है QR, ठीक है। और इंग्लिश भाई संतोष रे है इनका नाम, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। और चलो तो इसको करता हूँ पहले कंप्लीट, फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉक सेकंड मॉक दूंगा। सेकंड मॉक देने के बाद फिर थोड़ा सा स्क्वायर क्यूब टेबल वगैरह का रिवीजन करके, और फिर थर्ड मॉक दे दूंगा। फिर रात में सोने से पहले एक और मॉक दे दूंगा। 4 मॉक कंप्लीट हो जाएंगे मेरे आज के। पहला मॉक तो ठीक ठाक रहा, बस वही इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा गलती हो गई। सेकंड वाले में कोशिश करूँगा गलती ना हो, ठीक है। तो ये अभी अपना दूसरा मॉक मैंने कंप्लीट किया, और ये देखो रीजनिंग में एक क्वेश्चन जो मेरा बहुत गंदा गलत हुआ मालूम है, ये मैंने पूरी पजल सही बनाई A to Z। ये क्वेश्चन जो है बिफोर W, ठीक है, ये बिफोर W, इसको मैंने एकदम सही बनाया मैंने A to Z, लेकिन ऑप्शन लगाने में गलती कर दी। कभी कभी जल्दबाजी में ये भी होता है भाई, तो जल्दबाजी कभी भी ना करो, वरना गड़बड़ी हो ही जाएगी, ठीक है। और आप लोग जल्दबाजी एकदम मत करना मेरे भाई, बिल्कुल जल्दबाजी एकदम नहीं, वरना गलत होना ही होना है, ठीक है। ये तो हो गया रीजनिंग। और ये देखो न्यूमेरिकल में जितना लगाया सब सही। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये जो मैंने बनाया नहीं था, ये कुछ क्वेश्चंस जो मैंने नहीं किए थे, इसमें मेरा आ तो गया था, लेकिन समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे। चलो अभी इसकी एनालिसिस कर लेता हूँ। और इंग्लिश में तो गलतियाँ कम हुई हैं, क्योंकि अटेम्प्ट्स भी मेरे कम ही रहते। पैसेज देखो साला, ये पैसेज है, पढ़ते पढ़ते आदमी की हालत ख़राब हो जाए भाई, पढ़ते और समझते पूरा। और वर्ड्स भी अलग अलग टाइप के हैं। ये सब तो मान लो पूरा सही रहा मेरा आराम से, ठीक है। एक इसमें गलती हो गई यार, इट विल, बी के बाद वर्ब का ING फॉर्म आता है, तो इट विल भी चैलेंजिंग मैंने गलती से लगा दिया, इट कुड हैव चैलेंज टू, कुड हैव, ठीक है, क्योंकि मुझे ये भी सही लग रहा था विल बी चैलेंजिंग है। देखो इट कुड के पास क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म +2, तो दोनों सही लग रहा था। वही है कि कभी कभी कंसेप्चुअली आदमी को स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। इसमें देखो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ये साला बड़ा दिक्कत करता है हमको। तो चलो दूसरा तो हो गया अपना कंप्लीट मॉक। अब थोड़ी देर कर लेते हैं रेस्ट, फिर उसके बाद तीसरा मॉक दूंगा। तीसरा मॉक देने के बाद बंद कर दूंगा यार। 4 मॉक का था, लेकिन सोने से पहले एक और दे दूंगा। 4 मॉक करके थोड़ा सा इसकी एनालिसिस अच्छे से कर लूँ, फिर उसके बाद देखो बनाते वक्त तो अपन ने सब बनाया, ये भी पजल बना दिया, ये भी बना दिया, सारा चीज़ बना दिया, लेकिन गलतियाँ वो ऑप्शन लगाने में हो जाती हैं। तो चलो इसको करता हूँ मैं कंप्लीट, फिर तीसरा वाला मौका भी देता हूँ। तो भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपना लास्ट तीसरा मॉक भी दे दिया, उसमें भी नंबर वैसे ही रहे। मैं उसकी वीडियो क्लिप शूट नहीं किया, क्योंकि 2 मॉक के हो गए थे। तो ये मैंने अपनी एनालिसिस करके फिर थोड़ा सा बाहर चला गया घूमने। अभी आया तो मैं कहा थोड़ा सा क्लिप शूट कर लूँ, आप सबसे बातें कर लूँ,
और मम्मी को देखा, मम्मी बना रही है मालूम है क्या, अपना फेवरेट बाटी चोखा। मज़ा आता है यार। और मम्मी का तो वाला बाटी नहीं, हम लोग क्या ऊपले वाली बाटी नहीं बनती है, एकदम विलेज वाली जो वो मज़ेदार होती है। बट ऐसे ये फ्राई वाली बाटी बनती है तो आदि खाता हूँ और मम्मी से मज़े भी करते हैं। क्या चला? अरे तुम टेंशन मत लो, जब मिलेंगे सब 3 झाड़ू मारेंगे। नहीं, अब जब भी मिलेंगे 3 झाड़ू। अबे भाई हो क्या रहा है मालूम है, हम लोग के घर तो कुत्ते हैं, वो साला ऊपर से नीचे गेट खुला, खच्च से ऊपर नीचे भाई। ठीक है, हम सुबह उन्हें खिलाते हैं, दोपहर में भी, शाम में भी। हमारे घर से पिछले 1 साल से लगभग जब से इन लोग आए हैं, एक आया था ना जो दिखाऊंगा तुम लोग को, बुरा सा है, उसके पैर में चोट लगी थी। वो आया कृष्णा के पास, छोटे भाई, पैर ऐसे दिखा के रोने लगा, तो पापा और गए, उसको दवा ववा लगाए, बढ़िया से ठीक हो गया। तब से वो यहीं पे रहता है। तो खाना वाना मतलब लगभग 1-1.5 साल हो गया हम लोग के साथ रहते हैं। उसको सारा खाना हम देते हैं भाई। सुबह हम, पापा, मम्मी, कृष्णा, सब लोग हम चारों लोग एक बारी जाते हैं, सब लोग देते हैं, ऐसा नहीं है कोई एक। और शाम में तो फिक्स है ये सब। लेकिन मन मर गया इन लोग का, ऊपर नीचे कर परेशान करती हैं यार। अब बताओ, अब जब मिलेंगे ना तब 3 झाड़ू, 3 तो पीछे देंगे, सही रहेगा। बहुत छोड़ा है, बहुत हो गया, बहुत बड़ा कर दिए ना, कब तक जिम्मेदारी? अरे हमको भी तो तुम इतना बड़ा कर दी हो, कब तक जिम्मेदारी? वही ना। अच्छा एक बात बताओ, मान लो अगर हम कुछ नहीं हुए तो हमको घर से निकाल सकती हो? देखो, माँ बाप ही होते हैं जो जिंदगी भर साथ देते हैं, और कुछ लड़कियां होती हैं वादा करके धीरे से निकल लेती हैं। समझे? लड़कियों के चक्कर मत जाया करो, एकदम मत जाना, खास तौर पे तब जब तुम्हारे जेब में पैसे ना हो। हमारे जेब में रहेगा तो हम खर्च कर देंगे। गर्ल्स तो पहले तुम्हारे कृष्णा से क्या बच गया लोग, उनको काम कुछ है नहीं, पढ़ना उड़ना नहीं है उसको। क्या तो सीधे 2035 में हेलीकॉप्टर लेके आएगा, लैंड करेगा, तब देखते हैं। हाँ दीदी, तो भाई चलो यार, फाइनली ये तो हो गया मेरा डन। अब एक मॉक देना है, वो सोने से पहले मैं दूंगा, खाना खाने के बाद एक मॉक बढ़िया सा दूंगा, और फिर आराम से रिलैक्स होकर सो जाऊंगा। फिर सुबह उठूंगा तो निकलूंगा। तो मिलते हैं आप लोग से फिर लास्ट मॉक कंप्लीट होने के बाद। कुछ टिप्स हैं लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो टिप्स फॉलो कर लेना। एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद और वहाँ बैठने के बाद कुछ टिप्स को फॉलो कर लेना। हालांकि मैंने कई बार बताया, बट मैं और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है? तो वो टिप्स को फॉलो करना होगा, तो तुम्हारा माइंड भी शांत रहेगा, और तुम जो पेपर देने जा रहे हो पूरी तरीके से जाओगे, ठीक है? कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो थोड़ा आराम कर लो यार, और बाटी चोखा बनना, भूख भी तगड़ी वाली लगी है, खाऊंगा सीधे आराम से। मेरा फेवरेट तो सब कुछ है यार, खाने में मैं सब कुछ खाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लड़कियाँ होती हैं भाई जो वादा करती हैं, फिर वादा तोड़ देती हैं, उन लोग का कोई टेंशन नहीं होता है वादा से। छोड़ो ये सब बातें, बाद में करता हूँ, ठीक? तो भाई ये देखो, आज के हमारे भोजन में भाई मम्मी के हाथ का बाटी, फ्राई वाली बाटी चोखा, और मीठे में है सेवइयाँ, और इसके साथ दाल चावल भी है। सोचो, दाल बाटी चोखा सब मम्मी बना दी। ये बहुत सही लगता है खाना अपना, ऐसे भरपेट भोजन करो तो तबीयत और मन दोनों खुश रहता है भाई। सही बताएं, बाटी चोखा तो मेरा फेवरेट लगभग सब है, लेकिन बाटी चोखा उसमें से प्रीमियम है, प्रायोरिटी पे आता है। सेकंड नंबर पे बाटी चोखा भाई, मज़ा आ जाता है खा के, और पेट भी बाकायदे भर जाता है। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए आराम से बैठ के भोजन करते हैं। आप लोग कमेंट डाउन करके बताना कैसा बना हुआ है, एक बार टेस्ट करता हूँ। मस्त, एक नंबर भाई, एक नंबर बनाई है। तो भाई लोग फैमिली, ये देखो टाइम हो रहा है 10:47, और मेरा लास्ट मॉक जो था वो डन हो गया है। और ये रही उसका इंग्रेजनिंग तो ठीक ठाक गया, ठीक है। और क्वांट्स में
थोड़ी गलतियाँ, क्वांट्स भी मेरा देख रहे हो ठीक ठाक ही गया, मतलब खाली सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ। अरे इंग्लिश थोड़ा सा यार गया, अच्छा लग गया। देख रहे हो इंग्लिश में थोड़ी गलतियाँ ज़्यादा हुई हैं, और किस गलतियाँ क्यों हुई हैं अब इसके पहले कर लेता हूँ एनालिसिस। क्वांट्स का तो ज़्यादा नहीं है, वो जो क्वेश्चन नहीं लगाया हूँ उसको कर लगा लेता हूँ, और इस रीजनिंग में जो क्वेश्चन नहीं लगाया हूँ जो गलती हुई है उसको, इसकी टोटल अच्छे से एनालिसिस करूँगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा पूरा एनालिसिस वगैरह करने में, और इसके बाद फिर मैं आराम से सोऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं आज आराम से नहीं सोऊंगा तो कल तो पेपर ही है। तो मैंने अभी आप लोग को बताया था, बोला था कि मैं लास्ट में कुछ टिप्स दूंगा बढ़िया। तो भाई देखो टिप में ये है कि पहली बात तो जब सेंटर जाओ ना, सेंटर पहुंच जाना, तो कोशिश करना, अगर आप लोग कुछ बंदे होते हैं जो चाहिए होता है स्मोकिंग वगैरह टाइप का, वो सब मत करना, ठीक है। उल्टी फुल्टी चीज़ें मत खाना, नॉर्मल कुछ खा के जाना जो हेल्दी रहे, और थोड़ा सा आप कोशिश करना शेक वेक पी के निकल जाओ, या बाहर जूस मिलता है जूस वगैरह पी लो। और सेंटर पे जब बैठो तो 10 मिनट पहले अपने माइंड में कोई भी उल्टे फुल्टे थॉट्स मत लाना, एनालिसिस करना। थॉट को बहुत होता है ना, बात करने लग जाते हैं, अरे भाई ऐसे होगा वैसे होगा, ये पेपर आएगा। दोस्तों से बात तक नहीं, बात करो लेकिन रुक जाओ, उस 1 घंटे 1.5 घंटे जो पेपर दे रहे हो तुम उसमें ना बात करो, चल जाएगा। फिर बाहर निकल के जितनी बातें करना है कर लेना। तो बैठ के अपने ऊपर एनालिसिस करो और सांसों पे फोकस करना, ठीक है। और सबसे मेन, टेंशन बिल्कुल मत लेना ना, बस समझ लेना कि जो होगा बढ़िया होगा, इतना दिमाग को अपने बैठा लो। और 5 मिनट पहले मेडिटेशन, सुबह मेडिटेशन जरूर करना, ठीक है। 5 मिनट जब बचा हो तो मेडिटेशन, आँख बंद करके सांसों पर फोकस करना, सिर्फ सांसों पर फोकस करोगे, ठीक है। और गहरी सांस लेना, जिससे तुम्हारा क्या कहते हैं माइंड जो है शांत हो जाएगा, और फिर अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना, ठीक है, अपनी स्ट्रेटजी के साथ। और आज का डे तो हो गया कंप्लीट, आप लोग का भी हमारा भी, कल है पेपर, तो फिर मिलते हैं सेंटर पे। और सुबह जाते कल की एनालिसिस क्या रहती है, कल कैसा शिफ्ट रहता है, उसकी वीडियो में कल मिल जाएगी आप लोगों को। और अपनी शिफ्ट का एनालिसिस सेम कमेंट डाउन करके बताना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अनदर ब्लॉग में। राम राम भाई सभी को, और ख्याल रखना, मस्त रहना। ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। प्रभु महादेव के आशीर्वाद से आप सभी का पेपर क्वालिफाइड होगा, ठीक है। और